रामधनी यादव कौन है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं, जिसका बीजेपी और एनडीए नेताओं के साथ उठना बैठना है। आखिर रामधनी यादव का एनकाउंटर क्यों किया गया है, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद में एग्जीक्यूटिव की हत्या और चेयरमैन पर फायरिंग के आरोपी रामधनी यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। रामधनी यादव के सीने में गोली लगी, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। रामधनी यादव सुल्तानगंज नगर परिषद की डेप्यूटी चेयरमैन नीलम देवी का पति था। रामधनी यादव इतना कुख्यात था कि साल 2000 में एक कारोबारी की हत्या करने के बाद उसका सिर काटकर थाने पहुंच गया था। उसकी पत्नी नीलम देवी नगर परिषद की डेप्यूटी चेयरमैन बनने से पहले सुल्तानगंज में ही एक सरकारी स्कूल में रसोइया का काम करती थी। रामधनी यादव बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उठता बैठता रहा है। कई नेताओं के साथ उनके पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। वहीं रामधनी यादव का बेटा मनीष यादव चिराग पासवान की पार्टी में जिला अध्यक्ष है। रामधनी यादव शुरुआत में घर घर जाकर दूध बेचता था। साल 2000 में रामधनी यादव ने एक कारोबारी की हत्या की थी। सिर काटने के बाद आरोपी रामधनी खुद थाने पहुंच गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमानत पर छूटने के बाद रामधनी सुल्तानगंज में अपराध की दुनिया में पकड़ बनाने लगा। 2002 और 2003 तक आते आते रामधनी पर हत्या, लूट और रंगदारी के कई मामले दर्ज हो गए। 2003 में ही पुलिस रामधनी को फिर से गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया। लेकिन राजनीतिक पकड़ और धनबल में लगातार मजबूत होता गया रामधनी ने अपने रसूख के बल पर फिर से जमानत ले ली। जब रामधनी शुरुआत में अपराध की दुनिया में घुस रहा था तो उस वक्त उसकी पत्नी सुल्तानगंज के ही एक प्राइमरी स्कूल में खाना बनाती थी। उस वक्त रामधनी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। परिवार का भरण पोषण भी पत्नी नीलम देवी की आय पर ही टिका था। जो वो कमाती थी उसी से होता था। पूरा परिवार छोटी सी झोपड़ी में रहता था। 2011-2012 तक रामधनी पॉलिटिकल पकड़ के जरिए अपना राजनीतिक वर्चस्व मजबूत कर चुका था। जमीनों पर कब्जा, बस स्टैंड, पार्किंग, शहर की साफ सफाई जैसे ठेके वो खुद लेने लगा। नगर परिषद की ठेकेदारी की प्रक्रिया से जुड़े होने के कारण उसने स्थानीय नेताओं के साथ साथ गांठ कर अपनी पत्नी को 2017 में सुल्तानगंज नगर परिषद के वार्ड 11 से पार्षद का चुनाव लड़वाया। नीलम देवी ने चुनाव जीत लिया और पहली बार वो वार्ड पार्षद बन गई। आज की तारीख में रामधनी यादव 5 करोड़ से ज्यादा की चल और अचल संपत्तियों का मालिक है। रामधनी यादव और नीलम यादव 4 बेटों के माता पिता हैं। रामधनी यादव और नीलम देवी का सबसे बड़ा बेटा सनी यादव एमएलसी प्रतिनिधि है, जबकि दूसरे नंबर का बेटा मनीष कुमार यादव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भागलपुर से युवा जिला अध्यक्ष भी है। वहीं 2 बेटे जो अमित और अंकित हैं, वो अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। पत्नी के वार्ड पार्षद बनने के बाद रामधनी यादव रंगदारी, जमीन पर जबरन कब्जा, ठेका लेने जैसे सभी प्रक्रियाओं में खुद शामिल होने लगा। उस वक्त सुल्तानगंज नगर परिषद की तत्कालीन चेयरमैन दयावती देवी थी, जिसका पति कनबूचा कुख्यात अपराधी था। वर्चस्व की जंग को लेकर उस वक्त कनबूचा और रामधनी यादव के बीच रंजिश शुरू हो गई थी। रामधनी नगर परिषद में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था, जबकि कनबूचा अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। वहीं आपको बता दें कि 9 जून 2017 को दयावती देवी ने बतौर सभापति पद से शपथ ली। तब से ही रामधनी से उसका विवाद चलता आ रहा है। रामधनी ने कई बार दयावती को कुर्सी से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने नगर परिषद के कई पार्षदों को डरा धमकाकर और कुछ को पैसे देकर अपने पाले में खींच लिया और अंत जून 2019 में नगर परिषद की तत्कालीन सभापति दयावती देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया।
वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में 6 के खिलाफ 14 मतों के अंतर से दयावती देवी की कुर्सी छिन गई। दयावती की कुर्सी जाने के बाद नीलम देवी अपने समर्थक पार्षदों को एकजुट करने में डटी रही। नीलम देवी के समर्थक पार्षदों भी नीलम देवी का साथ दिया और इसके बाद उन्होंने चुनाव में नीलम देवी सभापति की कुर्सी पाने में सफल हो गई। नीलम देवी के साल 2019 में नगर परिषद के चेयरमैन पद पर बैठते ही रामधनी यादव ने अवैध तरीके से संपत्ति बनानी शुरू कर दी। नीलम देवी का बाईपास में आलीशान मकान है। उनके घर में 3 4 व्हीलर है। साल 2020 में नीलम देवी ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से सुल्तानगंज विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे तीसरे नंबर पर रही। नीलम देवी पर फायरिंग का आरोप वही है। आपको बता दें कि जेल साल 2019 में भी जिस दिन नगर परिषद की तत्कालीन चेयरमैन दयावती देवी की कुर्सी गई, उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग के बाद पुलिस ने नीलम देवी को भी गिरफ्तार किया था। दरअसल दयावती देवी ने आरोप लगाया था कि 10 जून 2019 को नीलम देवी और उसके अन्य पार्षदों ने मेरे खिलाफ नगर परिषद के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था। उसी दिन देर शाम जब मैं असंतुष्ट पार्षदों से अपने समर्थकों के साथ मिल रही थी, तभी वार्ड 16 में उन पर जानलेवा हमला किया गया था और इसी मामले में दयावती देवी ने पार्षद नीलम देवी समेत उसके पति रामधनी यादव और उसके 2 बेटे समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया था। फरवरी 2023 में रामधनी पर हुआ था जानलेवा हमला। रामधनी और दयावती के पति कनबूचा के बीच चुनावी रंजिश था और इसी सिलसिले में फरवरी 2023 में सुल्तानगंज नगर परिषद की उप सभापति नीलम देवी के पति रामधनी यादव को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली भी मार दी थी। वारदात उस वक्त हुई थी जब रामधनी यादव बाईपास स्थित अपने घर के सामने खड़े थे। तभी 2 बदमाश वहां पहुंचते हैं और एक बदमाश रामधनी के करीब आता है और भागलपुर जाने वाले रास्ता पूछता है। वहीं रामधनी जब तक कुछ समझ पाता तब तक बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली रामधनी के सीने में लगी, लेकिन रामधनी की उस समय जान बच गई थी। अब जानिए क्यों आखिर आज रामधनी का इनकाउंटर हुआ। मंगलवार की शाम करीब 4 बजे सुल्तानगंज में नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू के दफ्तर में नगर परिषद एरिया में लगने वाले जो होर्डिंग है उसको लेकर बोली लग रही थी और इसी को लेकर चेयरमैन के दफ्तर में 12 से 15 लोग थे। इसी दौरान सफेद शर्ट, खाकी रंग के हाफ पैंट में हरे रंग का झोला लिए नगर परिषद के उपसभापति का पति रामधनी यादव अपने 2 साथियों के साथ घुसता है। राजकुमार गुड्डू के दफ्तर में घुसते ही हाफ पैंट पहने रामधनी यादव अपने झोले से कट्टा निकालता है और राजकुमार गुड्डू को धमकाते हुए कहता है कि सुल्तानगंज में सिर्फ तुम ही राज करोगे क्या। फिर कुछ कहता है और फायरिंग शुरू कर देता है। वहीं रामधनी यादव ने राजकुमार गुड्डू को 2 गोली मारी। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्ण भूषण कुमार पर भी फायरिंग कर दी गई। गोली लगने के बाद कृष्ण भूषण की मौत हो गई, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली और इसी पहचान की वजह से रामधनी जो है वो धरा गया। अपराधी को भी इसकी भनक लग गई थी कि पुलिस उसे पहचान गई है। खुद को बचाने के लिए अपराधी रामधनी यादव शाम करीब 8 बजे ऑटो से पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू किया, लेकिन जिस हथियार से मर्डर किया गया था पुलिस उसे बरामद करना चाहती थी, लेकिन रामधनी बार बार पुलिस को सवालों में घुमा रहा था। सख्ती बरतने पर रामधनी ने बताया कि हथियार को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया है। पुलिस हर हाल में हथियार बरामद करना चाहती थी, लिहाजा रामधनी को साथ लेकर वो वहां पहुंची जहां रामधनी ने हथियार छिपा रखा था। पुलिस रामधनी को लेकर आगे बढ़ ही रही थी कि पीछे पीछे रामधनी के गुर्गे भी साथ आ रहे थे। जो साथी थे वो साथ आ रहे थे। रामधनी को यह भनक लग गई थी कि अगर हथियार बरामद हो जाता है तो वो बुरी तरह फंस जाएगा। जैसे ही रामधनी सुनसान इलाके में पहुंचता है, वे अपने साथियों को फायरिंग करने के लिए कहता है। उसके साथ ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इतने में रामधनी की छिपाई जगह से पिस्टल निकाल लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है। वहीं आपको बता दें कि गोलीबारी में डीएसपी नवनीत कुमार समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। पुलिस भी बचाव में फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें गोली रामधनी के सीने में लगती है और वही वो जमीन पर गिर जाता है।
पुलिस रामधनी के 2 साथियों को, दीपक और उसके साले को, मौके से अरेस्ट भी करती है। रामधनी को घायल हालात में मायागंज अस्पताल लाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देती है। और आज पुलिस ने एक नेता, एक बड़े वर्चस्व अपराधी को ढेर कर दिया है। और इसी वजह से रामधनी यादव की चर्चा काफी हो रही है, क्योंकि वो बड़े बड़े नेताओं के साथ, एनडीए नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था। तेजस्वी यादव ने भी रामधनी की बात इसलिए की क्योंकि वो चिराग पासवान, नितिन नवीन सभी के साथ नजर आए और उनका वर्चस्व आज से नहीं 2000 से है। कई बार उन्होंने जमानत ली, कई बार वो जेल गए, उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी जेल गई, क्योंकि हमेशा वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे और बड़ा अपराधी बन गया। लेकिन आज वो एनकाउंटर में ढेर हुआ तो फिर एनडीए नेताओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।